हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड या अदर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर के टॉप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनते हैं या एमसीक्यू बेस्ड मान लीजिए आप, सारे के सारे आज की ही वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल आइए वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा विनर बैच ज्वाइन नहीं किया है, स्पेशल अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए, जो एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर के साथ हमने स्टार्ट किया हुआ है, और उस ऑफर की जो वैलिड डेट है वो है 31 अगस्त। ओके, यानी आज है 30 अगस्त और कल की ही डेट में, आप कल की ही डेट से पहले पहले आप इस बैच को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। इस बैच से यूँ होगा कि आपको इसमें 100% पॉइंट टू पॉइंट मटेरियल मिलेगा, 100% अथेंटिक वे में मटेरियल मिलेगा, और आप यूँ कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर बेस्ड होगा हमारा मटेरियल। ओके, तो बहरहाल पीडीएफ लेने के लिए जल्दी जल्दी से हमें व्हाट्सअप कीजिए। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9596736083। आप सबको पता होगा रिसेंटली जेकेएसबी के बहुत सारे एग्जाम हुए और हमारी ही पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले थे। बहरहाल जिन जिन एस्पिरेंट ने जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम दिया होगा या बाकी कोई भी जेकेएसबी का एग्जाम, उन्होंने हमारी पीडीएफ को अच्छे से खंगाला है और प्रीवियस ओरिजिनल पेपर को भी देखा है। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला है। तो अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं ज़रूर इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा, और व्हाट्सअप ग्रुप को और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि वहाँ पे हम फ्री के डेली के क्विज़ेस करवाते हैं। तो दोनों के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ओके, तो ज़रूर आज के जो इंपॉर्टेंट वीडियो है वो शुरू करेंगे जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि हर एक मैक्सिमम हर एक एग्जाम में यूँ देखा गया है कि जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर से बहुत सारे क्वेश्चन देखने के चांस बनते हैं। सो आपने देखा होगा जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से थे। ओके, तो बहरहाल आज का पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो फ्रेंड्स, बड़ा बेसिक सा, सिंपल सा, सादा सहल आम फहम सा एक क्वेश्चन है कि आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, यानी जम्मू एंड कश्मीर के पहले गवर्नर कौन थे। ओके, डॉक्टर करण सिंह, डॉक्टर कन्वर सेन, गुलाम मोहम्मद सादिक या नन ऑफ दिस। तो भाई जल्दी से कोशिश करें सही आंसर देने की, और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर भी ज़रूर बताइएगा आज की इस वीडियो में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए। तो जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की। अगर हम इसके सही आंसर के बारे में बात करें तो ऑप्शन ए यानी डॉक्टर करण सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि आपको हर बार यही क्वेश्चन पूछा जाए, मे भी हो सकता है कोई और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, तो सारे के सारे हम यहीं पे डिस्कस करेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। ओके, बहरहाल पहला पॉइंट है अपना, फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है? अगर आपको स्टडी करनी है, अगर आपको जॉब लेनी है, तो ये आपको याद भी रखना ही होगा। ओके, तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डॉक्टर करण सिंह। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मेहर चंद महाजन। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लाला कन्वर सेन। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गुलाम मोहम्मद सादिक। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर महबूबा मुफ्ती। फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गिरीश चंद्र मुर्मू। ओके, ये सारे के सारे आपको याद रह गए। अगर याद नहीं रहे तो एक बार फिर से इनको रिवाइज कर लें, क्योंकि इस टाइप की क्वेश्चंस बेसिक से होते हैं और ये पूछे जाते हैं। ओके, बहरहाल हमारे चैनल पे हमारी पीडीएफ में आपको इसी तरह का मटेरियल मिलेगा, यानी एक क्वेश्चन डिस्कस करा होगा और उसके रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस होंगे उन पे कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट वाली चर्चा की होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चन है, जीआई टैग से क्वेश्चन है और पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, और पूछे भी गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट गॉट जीआई टैग एंड इज़ फ्रॉम रंबन। यानी इस क्वेश्चन में यूँ पूछा गया है कि उस प्रोडक्ट का नाम बताइए जिसको जीआई टैग मिला है और वो रंबन से है। ठीक है, ये पूछा गया है। कनी शाल, बसोली पेंटिंग, रफल शाल या सुलाई हनी। तो भाई जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सुलाई हनी इज़ राइट आंसर, क्योंकि सुलाई हनी ही को जीआई टैग मिला है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, अगर आपके पास हमारी पीडीएफ है उसमें भी ये शामिल है। आप सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स हैं वो सारे के सारे पढ़िए। ओके, तो ये रंबन के रिलेटेड है, लेकिन ज़रूरी नहीं हमें हर बार सुलाई हनी के बारे में ही पूछा जाए। जम्मू एंड कश्मीर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिनको जीआई टैग मिला है, तो आइए जल्दी जल्दी से उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सम इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स दैट हैव रिसीव्ड जीआई टैग इन जम्मू एंड कश्मीर आर लिस्टेड बिलो। ओके, पहले नंबर पे अपना पश्मीना आ जाता है, सैफरॉन, हैंड नेटेड कारपेट,
कैनिशाल, ख़त्मबंद, वालनट, वुड कैरविंग, सुलाई हनी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें भद्रवाही राजमा, मश्क बज्जी राइस, बसोली पेंटिंग, बसोली पश्मीना, राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट, कलाड़ी, पेपर मशीन, सोजानी क्राफ्ट, किश्तवाड़ सैफरॉन, अनारदाना। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें डोडा का एक प्रोडक्ट है, डोडा डिस्ट्रिक्ट का गुच्छी। ओके भाई, ये सारे के सारे जितने भी हमने यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्कस करे, ये सारे के सारे जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड है। ओके, यूँ होता है कि आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इज़ रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर या इज़ नॉट रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर। तो एक ऑप्शन इनमें से डाला जाएगा, बाकी के 3 ऑप्शन बाकी की किसी स्टेट से डाले जाएंगे। अगर आपने अच्छे से 2-3 बार पढ़ के रिवाइज करे होंगे, आपको ज़रूर 1 नंबर मिल जाएगा। अगर रिवाइज नहीं करे होंगे, आपने सीरियस ही नहीं लिए होंगे, तो ये 1 नंबर भी आपका चला जाएगा और लाखों के हिसाब से आपसे आगे जो बाकी के एस्पिरेंट है वो निकल जाएंगे। ओके, सो इसलिए जितना भी हम यहाँ पे पढ़ाते हैं, कम अज़ कम आप उन पे तो फोकस करें। ओके, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 3 अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु कंपोज्ड द फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा। ठीक है, तो कहने का मतलब यूं है कि किनके द्वारा कहा गया, किनके द्वारा ये एक फेमस जो स्लोगन है, ये सॉन्ग है, ये गाया गया, पढ़ा गया, लिखा गया, सारे जहां से अच्छा। ठीक है, क्या वो बाल गंगाधर तिलक, मोहम्मद इकबाल, बिस्मिल, नन ऑफ दिस। तो भाई अगर आपको सही आंसर का पता है तो ज़रूर बताइएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा ही सारे जहां से अच्छा सॉन्ग कंपोज्ड किया गया। ओके, आइए भाई अब देख लेते हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि हर बार हमें सारे जहां से अच्छा ही पूछा जाए, हो सकता है किसी अदर एग्जाम में कोई और सा जो स्लोगन है वो पूछा जाए, इसलिए आपको सारे के सारे याद रखने होंगे। देखिए हमारी पीडीएफ की खास बात यही होती है कि एक हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और उसके रिलेटेड बहुत सारे और भी क्वेश्चंस निकाल के लाते हैं। ठीक है, ताकि भोले भाले प्यारे प्यारे से एस्पिरेंट को कहीं पे किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। तो इसलिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके, बहरहाल टॉप स्लोगन्स ऑफ फ्रीडम फाइटर, जो भी फ्रीडम फाइटर है उनके द्वारा दिए गए टॉप जो स्लोगन्स है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। पहला है जनाब, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किनके द्वारा कहा गया था? सुभाष चंद्र बोस। ये आपको याद रखना होगा। देखिए आप इस टाइप के क्वेश्चंस इग्नोर करते हो तो फिर आपको एग्जाम में दिक्कत हो जाती है। तो ये याद रखना कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कहा गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ओके, अब बात करते हैं सत्यमेवा जयते। ठीक है, ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा कहा गया है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा कहा गया है। इनकलाब जिंदाबाद, ये हसरत मोहानी के द्वारा कहा गया है, जो यूज़ किया गया था शहीद भगत सिंह के द्वारा। ओके, आइए भाई नेक्स्ट है अपना सारे जहां से अच्छा, जो हमने क्वेश्चंस में भी डिस्कस करा, ये है डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल। ओके, शायद ही कोई इन्हें ना जानता हो। बहरहाल जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। साइमन गो बैक, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ओके, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। साइमन गो बैक, लाला लाजपत राय, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, ये क्वेश्चंस भी पूछा गया है जेकेएसबी के एग्जाम में। ओके, दिल्ली चलो नेता सुभाष चंद्र बोस। ओके, डू आर डाई फेमस स्लोगन है, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। ये सारे के सारे आपको ध्यान में रखने होंगे, सारे के सारे आपको पढ़ने होंगे अगर आपको जॉब लेनी है। ओके, बहरहाल थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेंसस से यहाँ पे पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली डिकेड इंडियाज पॉपुलेशन हैड शोन नेगेटिव ग्रोथ। ओके, तो भाई सेंसस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वो कौन सा जो एक आप यूँ कह सकते हैं कि कौन सा टाइम था, कौन सा टाइम पीरियड था जिसको नेगेटिव ग्रोथ के साथ हम शो करते हैं। ओके, बहरहाल अगर हम बात करें 1901 से 1911, 1911 से 1921, 1921 से 1931 या 1931 से 1941। भाई हमारे चैनल का एक ही मकसद है, हम अपनी बड़ी सिंपल लैंग्वेज यूज़ करते हैं ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी ना आए और आपको समझ आ जाए। बहरहाल अगर हम बात करें, जल्दी से इसका सही आंसर देने की कोशिश करें और फेवरेट क्वेश्चन है। अगर इसके सही आंसर के बारे में अगर बात करें
तो 1911 टू 1921 यानी 1911 से 1921। सो अपना ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाता है। ओके, ज़रूरी नहीं है हमें यही क्वेश्चंस बार बार पूछे, इतना एग्जामिनर भी कोई मेंटल नहीं होता है, तो उनको भी पता होता है कि एस्पिरेंट प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ के जाते हैं, खंगाल के जाते हैं, उसको एकदम बढ़िया शानदार तरीके से पढ़ते हैं, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग या कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो वो पूछा जाता है। ओके, बहरहाल फादर ऑफ सेंसस के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो हेनरी वेल्टर के द्वारा आपको टिक करना होगा, यानी हेनरी वेल्टर पे ही आपको टिक करना होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, हमारे एक क्वेश्चन से आपको बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस होंगे। ओके, यानी आप यूँ कह सकते हैं है तो ये एमसीक्यू बेस्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें थ्योरी का भी अहम रोल है। ओके, बहरहाल फादर ऑफ सेंसस हेनरी वेल्टर को कहा गया है। सेंसस 2011 डेटा वाज रिलीज्ड ऑन, कब हुआ था? 31 मार्च 2011 को हुआ था। ओके, अगर हम बात करें किनके द्वारा, होम मिनिस्टर, जो अपने होम मिनिस्टर थे सेक्रेटरी एंड RGCCI के द्वारा। ये पूछा जाता है क्वेश्चंस, देखिए मैक्सिमम हर एक को पता है, होम मिनिस्टर का सबको पता है, लेकिन RGCCI का किसी को भी पता नहीं होता है। हाँ, जो सीरियस एस्पिरेंट होते हैं उनको तो पता होता है, लेकिन बहरहाल आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, इन दोनों के द्वारा क्या हुआ था कि जो डेटा था 2011 की सेंसस का वो रिलीज़ करा था 31 मार्च 2011 को, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और उस टाइम के जो रजिस्ट्रार जनरल थे वो थे CM चंद्रामौली, वाज द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया फॉर द 2011 इंडियन सेंसस। यहाँ तक याद रह गया, यानी 2011 की सेंसस की अगर हम बात करें, उस टाइम के जो सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया थे और रजिस्ट्रार जनरल थे वो थे जनाब CM चंद्रामौली। और पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ओके, अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, सेंसस 2011 वाज 15th सेंसस ऑफ इंडिया आफ्टर 7th आफ्टर इंडिपेंडेंस और ट्रांसजेंडर आल्सो काउंटेड। बात यूं कही गई है कि जो 2011 वाली सेंसस थी वो आज़ादी के बाद की जो सेंसस है वो थी 7वें नंबर की, लेकिन ऑल ओवर अगर हम बात करें इंडिया की सेंसस की वो थी 15वें नंबर की, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और उसमें जो सेंसस 2011 थी उसी में ट्रांसजेंडर को भी काउंट किया गया था। ये भी पूछा जाता है कि भाई वो कौन सी सेंसस थी, कब की सेंसस थी, कौन सी सेंसस थी जिसमें ट्रांसजेंडर को काउंट किया गया था, तो भाई वो 2011 वाली सेंसस ही थी। ओके, आइए भाई, मोटो ऑफ सेंसस 2011, तो 2011 के सेंसस का मोटो क्या था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ये हर एक एस्पिरेंट को पता ही होगा और पूछा जाता है, फेवरेट क्वेश्चंस भी है जीकेएसबी का। ओके, फर्स्ट सेंसस 1872 लॉर्ड मायो एंड फर्स्ट कंप्लीट सेंसस 1881 लॉर्ड रिपन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टेड सा क्वेश्चन है, एक बार इसको अच्छे से बढ़िया शानदार तरीके से पढ़ लेते हैं कि अगर हम बात करें जो पहली सेंसस हुई थी ना, देखिए बड़ी लोकली लैंग्वेज में, सिंपल सहल आम फहम सी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ मैं, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा, आपको इतना यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि जो पहली सेंसस हुई थी इंडिया में वो ही थी 1872 में। 1872 आपको याद नहीं रखना होगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपको, इस तरह से आप याद रख लीजिए भाई 1872 में पहली सेंसस हुई थी, किनके द्वारा? लॉर्ड मायो के द्वारा। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने क्योंकि पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। ओके, तो लॉर्ड मायो के द्वारा पहली सेंसस हुई थी 1872 में, लेकिन वो कंप्लीट सेंसस नहीं थी। अब कंप्लीट सेंसस कौन थी भाई? वो थी 1881 वाली सेंसस। 1872 में सेंसस तो हुई थी लॉर्ड मायो के टाइम में, लेकिन वो कंप्लीट सेंसस नहीं हुई जनाब। ठीक है, और कंप्लीट सेंसस हुई 1881 में और वो हुई जनाब लॉर्ड रिपन के द्वारा। ओके, या लॉर्ड रिपन के टाइम में। ये 2 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने होंगे। अब बात करेंगे सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन 2011 फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1931, यानी 1931 से 1931 के बाद अगर कोई पहली सेंसस कंडक्ट करी गई जो सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस पे कंडक्ट की गई तो वो थी जनाब 1911 वाली सेंसस। ये भी ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है, 1921 वाले ईयर को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं। बिफोर दिस ईयर, इस ईयर से पहले जो पॉपुलेशन थी वो कंस्टेंट नहीं थी, यानी ठीक है, सम टाइम इट इंक्रीज्ड एंड एट कोथियर टाइम्स इज डिक्रीज्ड। ये आपको ध्यान में रखना होगा। आइए भाई, क्वेश्चंस अपना यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। 4 ही क्वेश्चंस हमने डिस्कस करें, लेकिन कोई माई कलाल यहाँ पे चैलेंज नहीं कर सकता कि आपने फालतू के क्वेश्चन डिस्कस करवाए, कहीं इधर उधर से क्वेश्चंस लाए। नहीं जनाब, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम ज़बरदस्त धमाकेदार। ओके, आइए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
द फ्लेमिंगो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन। तो भाई फ्लेमिंगो फेस्टिवल के बारे में आपसे पूछा गया है, कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या राजस्थान? तो सही आंसर देने की कोशिश करें, ऑप्शन बी यानी आंध्र प्रदेश इज रिलेटेड टू फ्लेमिंगो फेस्टिवल, यानी फ्लेमिंगो फेस्टिवल ही आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। ये आपको याद रखना होगा अगर आपको जॉब लेनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट इन इंडिया हैव द मैक्सिमम एंड मिनिमम लिटरेसी रेट रेस्पेक्टिवली? ये वाला क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, अभी हमें क्लियरली याद नहीं है, लेकिन 100% इतना हम चैलेंज कर सकते हैं कि या तो ये VLW यानी पंचायत अकाउंट सॉरी विलेज लेवल वर्कर के एग्जाम में पूछा गया है, यानी पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम में पूछा गया है, और या फिर ये क्वेश्चंस अगर हम बात करें स्टॉक असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप में से किसी भी एस्पिरेंट को इसका सही पता हो तो ज़रूर हमें बताइएगा। बहरहाल हम खुद ही क्वेश्चन पेपर को देख के आपको कन्फर्म कर देंगे, लेकिन इन दो एग्जाम्स में से एक ना एक एग्जाम में ज़रूर पूछा है ये वाला क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ओके, पूछा गया यूं है कि आपको बताना होगा कौन सी वो ऐसी स्टेट है जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम लिटरेसी रेट है। ओके, बिहार एंड केरला, केरला एंड राजस्थान, राजस्थान एंड बिहार, या केरला एंड उड़ीसा? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन ए को। अगर हम बात करें बिहार एंड केरला की, ये नहीं होगा सही आंसर। क्यों? यहाँ पे हमें मैक्सिमम पहले पूछा है और मिनिमम बाद में पूछा है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना होगा। मैक्सिमम मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा, मात्र तादाद में, लेकिन बिहार के बारे में बात करें इसमें कम थी, इसको हम कट कर देते हैं। इतना हमें कंफर्म है कि केरला पहले नंबर पे आएगा, लेकिन बिहार अपना दूसरा नंबर पे आएगा। सो ऑप्शन सी अपना सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि केरला एंड बिहार ही मैक्सिमम एंड मिनिमम है। अगर आपसे पूछा जाए मिनिमम एंड मैक्सिमम, मिनिमम एंड मैक्सिमम पूछा जाए, तब आपका आएगा बिहार एंड केरला, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए भाई, अगर हम बात करें इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हमने यहाँ पे लिखे हैं लिटरेसी रेट के, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल पॉइंट हो सकते हैं। तो इनको डिस्कस करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे से PDF नहीं ली है तो 9596736083 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करें, आपको PDF मिल जाएगी। PDF की अगर हम बात करें, PDF में आपको पॉइंट टू पॉइंट मटेरियल मिलेगा, आपको एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिलेगा, और आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ पे होगी। ओके, तो जल्दी से PDF लेने के लिए इस नंबर पर ज़रूर व्हाट्सअप करें। ओके, आइए भाई, लिटरेसी रेट के बारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम याद रख लेते हैं, क्योंकि याद रखने से ही अपना काम बनेगा। ज़रूर ध्यान में रखिएगा, जो हम यहाँ पे पढ़ाते हैं वो आपको पढ़ना होगा, याद रखना होगा, रिवाइज करना होगा। अगर याद नहीं रखोगे तो ज़रूर आप ध्यान में रखना, ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मारे जाओगे आप, ठीक है? अगर ये याद नहीं रखोगे तो मारे जाओगे, ठीक है? और अगर हम बात करें लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया की, 74.4% लिटरेसी रेट है इंडिया का, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और पूछा गया क्वेश्चन है क्लियरली, हमें याद है बिल्कुल साफ सुथरा एकदम बढ़िया तरीके से, कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के हुए थे 2 एग्ज़ाम। मसला यूं हुआ था कि एक एग्ज़ाम यानी आप यूं कह सकते हैं कि उसको पोस्टपोन्ड भी नहीं, उसको ख़त्म किया गया था। ठीक है, क्यों किया गया था? क्योंकि कुछ प्रोटेस्ट वगैरह या कुछ उसमें जो स्कैम्स वगैरह हुए थे उसके अकॉर्डिंग। लेकिन पहले वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया था, लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर था जनाब 74.4%। तो वुमेन की अगर हम बात करें इसमें 65.46 और मेन आ गया 82.14%। ओके, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं स्टेट विद हाईएस्ट लिटरेसी रेट। तो कोई माई का लाल यहाँ पे हमें चैलेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि हमने द ब्रेन बिल्डर बुक वाले सर से पढ़ा है कि लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया था जो, सॉरी हाँ, लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया था जो, हाईएस्ट लिटरेसी रेट इंडिया की कौन सी स्टेट का था? वो था केरला का। कोई भी आपको यहाँ पे चैलेंज नहीं कर सकता है, कोई भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे रद्द नहीं कर सकता है, अगर आपको ये वाले 2 पॉइंट याद हों। क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला और लोवेस्ट लिटरेसी रेट बिहार। अभी अभी हमने जो डिस्कस करा ऊपर, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा विजिबल भी है। ओके, बहरहाल पॉइंट नंबर नेक्स्ट है अपना, यूटी विद हाईएस्ट लिटरेसी रेट लक्षद्वीप और यूटी विद लोवेस्ट लिटरेसी रेट दादरा एंड नागर हवेली। ओके, ये भी आपको याद रखना होगा। ये हमने बात की स्टेट की, यानी हाईएस्ट लिटरेसी रेट स्टेट की केरला और लोवेस्ट बिहार। इसी तरह से हाईएस्ट ये यूटी की लक्षद्वीप और लोवेस्ट दादरा एंड नागर हवेली। अगर हम लिटरेसी रेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो 67.16 यानी 67.16 इसका सही आंसर हो जाता है। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
देखिए कितने बढ़िया वाले शानदार से क्वेश्चन यहाँ पे हमने डिस्कस करे। शायद ही आपको कहीं और इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करे हों, एक्सप्लेन करे हों। तो बहरहाल हमारा एक ही मकसद है कि हमें आपको इस तरह से पढ़ाना होगा कि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओ, यानी हमें इस लेवल से नहीं पढ़ाना होगा कि आप कोई पीएचडी स्कॉलर बनो। बहरहाल आप सबको पता ही है कि हमारा जो चैनल है एक ही मकसद है एमसीक्यू डिस्कस करवाने और साथ में एक्सप्लेनेशन थ्योरी की मान्यता हमें करना होगा। बहरहाल द मोहरा डैम इज़ लोकेटेड ऑन विच रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है मोहरा डैम के बारे में, यानी जम्मू एंड कश्मीर के कौन से रिवर पे है ये। इतना क्लियर हो गया, मोहरा डैम है जम्मू एंड कश्मीर यूटी में, लेकिन रिवर कौन सा है ध्यान में रखना होगा। और डैम से 100% आपको एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। चनाब रिवर, झेलम रिवर, रावी रिवर, सतलुज रिवर। तो भाई जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें, जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। अगर हम करेक्ट आंसर के बारे में बात करें तो मोहरा डैम इज़ ऑन झेलम रिवर। सो ऑप्शन भी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है आपको हर बार मोहरा के बारे में पूछा जाए, और भी तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, और भी तो बहुत सारे डैम्स हैं, उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। बहरहाल ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात करें पावर प्रोजेक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या प्रोजेक्ट रिवर के बारे में, बगलियार डैम चिनाब रिवर पे है, होराटल डैम चिनाब रिवर पे है, डूल हस्टी चिनाब रिवर पे है, मोहरा झेलम पे है, ओडी झेलम पे है। चिनाब रिवर का एक और है सलाल डैम, जो कि परसों वाले एग्जाम यानी जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 8, हु इज़ नोन एज द समुंदर गुप्ता ऑफ कश्मीर। तो फेवरेट क्वेश्चन है जेकेएसबी का, समुंदर गुप्ता ऑफ कश्मीर किनको कहा गया है। दुर्लभ वर्धना, अकबर, ललित आदित्य या हब्बा खातून। तो भाई सारे के सारे चार के चार ही ऑप्शन इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इनके रिलेटेड भी हम बात करेंगे, लेकिन समुंदर गुप्ता ऑफ कश्मीर ऑप्शन सी यानी ललित आदित्य मुख्तापिदा को ही कहा गया है समुंदर गुप्ता ऑफ कश्मीर। ध्यान में रखिएगा। आइए अब इंपॉर्टेंट जो 4-5 पॉइंट्स हैं इनको हम देख लेते हैं। भाई समुंदर गुप्ता ऑफ कश्मीर ललित आदित्य को कहा गया है, नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर हब्बा खातून को कहा गया है, और इनको जोन भी कहते हैं। ओके। और अगर हम बात करें अकबर ऑफ कश्मीर ज़ैनुल आबिदीन को कहा गया है, औरंगज़ेब ऑफ कश्मीर सुल्तान सिकंदर को कहा गया है, और जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर रसूल मीर को कहा गया। ये 4-5 पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको एक नंबर दिला के आएंगे। तो ज़रूर आपको इनको ध्यान में रख के एक नंबर लेने के लिए इनको ज़रूर याद रखना होगा। चाहे आप को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े, चाहे आपको जल्दी जल्दी से याद हो जाए, चाहे आपको लिख कर याद हो, चाहे आपको पढ़कर याद हो, लेकिन ज़रूर आपको ये याद रखने ही रखने होंगे। ओके। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 9, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इज रिलेटेड टू। तो फ्रेंड्स आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है प्रधानमंत्री उज्ज्वला जो एक योजना थी वो किसके रिलेटेड है। स्किल इम्पोर्टिंग के रिलेटेड, फाइनेंशियल इंक्लूजन के रिलेटेड, एलपीजी कनेक्शन के रिलेटेड, या नन ऑफ दिस। तो भाई इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी एलपीजी जो एक कनेक्शन था उसके रिलेटेड ही प्रधानमंत्री के द्वारा एक योजना स्टार्ट करी गई थी जिसको उज्ज्वला योजना के नाम से हम जानते हैं। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, हु वाज लास्ट रूलर ऑफ देव डायनेस्टी। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है देवर डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे। जीत सिंह, बैराम देव, कुलदीप सिंह, या नन ऑफ दिस। तो भाई सही आंसर देने की कोशिश करें कमेंट बॉक्स में। होता यूँ है कि आप अगर कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते हो तो आपको कहीं ना कहीं पे वो याद रह जाता है, क्योंकि कहा जाता है ये कि लिखने से ज़्यादा याद रहता है। तो ऑप्शन ए यानी जीत सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जीत सिंह ही लास्ट रूलर थे देवा डायनेस्टी के। तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, अगर अभी तक आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हमारी पीडीएफ लेने के लिए 9596736083 इस नंबर पे ज़रूर व्हाट्सअप करिएगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी। पीडीएफ 100% अथेंटिक वे में होंगी, 100% पॉइंट टू पॉइंट बात की होगी, 100% प्रीवियस ईयर बेस्ड होंगी। और अगर हम बात करें आपको यहाँ पे गाइड भी किया जाएगा, आपको यहाँ पे एडवाइस भी किया जाएगा। ओके। आपको यहाँ पे आपकी स्ट्रेटजी भी शो की जाएगी। और हाँ, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो तो ज़रूर आपसे कहना चाहता हूँ विनर बैच ज़रूर ज्वाइन करिए। और विनर बैच की मेन खास बात यह है कि विनर बैच में आपको 31 अगस्त तक यानी कल की ही डेट तक
कल की ही डेट तक 31 अगस्त तक आप विनर बैच को स्पेशल अगस्त डिस्काउंट ऑफर के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो बहरहाल जल्दी से इस व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके पीडीएफ ले लीजिए और जल्दी से उसको पढ़िए। और अगर हम बात करें, पटवारी का एग्ज़ाम है परसों, ठीक है, पटवारी का एग्ज़ाम है परसों, यानी 1 सितंबर को है पटवारी का एग्ज़ाम। जो एस्पिरेंट पटवारी के एग्ज़ाम से हैं उनसे मैं उनको एक एडवाइस करना चाहता हूँ, जल्दी से हमारी पीडीएफ लेके उनको जल्दी से रिवाइज़ करिए, ठीक है, जल्दी से रिवाइज़ करिए, क्योंकि उनमें पॉइंट टू पॉइंट बात करी गई होगी। आप कुछ ही टाइम में 1-2 घंटे बैठ के जल्दी से उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे कि इंशाल्लाह उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से ज़रूर हेल्पफुल हो और आपको कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिखने को मिले। ओके, तो बहरहाल आज की वीडियो को करेंगे यहीं पे ख़त्म, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल।